बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं इंतहाई अहम वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। आजकल उनके पास कलमदान है, उससे पहले वज़ीर इत्तलात और नशरियात भी रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, एक तरफ नेशनल डायलॉग है, मोहम्मद अली दुरानी साहब निकले हुए हैं, दूसरी जानिब PDM के दरमियान अंदर जो है टूट फूट शुरू हो चुकी है, और ऐवान इक़्तिदार में क्या हो रहा है और 2.5 साल गुजर गए, आइंदा हुकूमत ने क्या करना है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि 2.5 साल गुजर गए, क्या 2.5 साल की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं 100% एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए? देखिए जी, साहब शाकिर साहब, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप तो प्राइम मिनिस्टर ये जो PTI की गवर्नमेंट का कंपैरिजन करेंगे पिछली गवर्नमेंट से, तो फिर तो ये गवर्नमेंट बहुत बेहतर है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे उन एक्सपेक्टेशन से कि जो PTI की हुकूमत से हमारे लोगों को वाबस्ता है, उसमें काफ़ी रोम है इम्प्रूवमेंट का। सो मैयर है कि आप मैयर क्या लेते हैं। अगर तो पिछली हुकूमतों से मैयर करें फिर तो कोई मुकाबला नहीं है, और एक्सपेक्टेशन से मुकाबला करें तो फिर उसमें रूम है कि बेहतरी का। और इसमें जो मसला है ना, अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हमारे यहाँ मीडिया पे डिबेट भी कुछ ज़्यादा नहीं होता। 18वीं तरमीम के बाद जिस किस्म का हमने एक सेटअप क्रिएट किया है, उसमें जब तक हमने उसके ऊपर डिबेट नहीं की, उसको हमने बात नहीं किया, ये मसला हल नहीं होगा। देखिए हमारे यहाँ हुआ क्या है, मुशर्रफ साहब की जब हुकूमत थी तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए। उसमें हमने ये किया, गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने प्रोविंशियल पावर्स डिस्ट्रिक्ट्स को डिवॉल्व कर दी, लेकिन सेंटर की पावर सूबों को डिवॉल्व नहीं की। 18वीं तरमीम ने आके सेंटर की पावर्स सूबों को डिवॉल्व कर दी, लेकिन सूबों ने डिस्ट्रिक्ट्स की भी सारी पावर्स ले ली। अब आप देखें, हमने रोज़ाना सुबह स्कूल जाना है, टीचर नहीं है, प्रोविंशियल प्रॉब्लम है। सड़क नहीं है, प्रोविंशियल प्रॉब्लम है। पुलिस के पास जाना है, प्रोविंशियल प्रॉब्लम है। डॉक्टर नहीं है, प्रोविंशियल प्रॉब्लम है। लेकिन महंगाई है, सूबाई मामला है। लेकिन इल्ज़ाम सारा जो है वो सहना पड़ता है वफाक की हुकूमत को, और इख्तियार, पैसा, सब कुछ जो है वो सूबों के पास है। अब 2 साल ही में सिर्फ मैं आपको फिगर दूं कि तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। देखिए पंजाब को 26-2700 अरब रुपया 2 सालों में ट्रांसफ़र हुआ है। इसी तरह से सिंध हुकूमत जो कहती है कि हमारे पास नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, 1600 अरब रुपया सिंध हुकूमत को ट्रांसफ़र हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को 900 के करीब 900 अरब रुपया जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। और बलूचिस्तान जिसकी आबादी ही तकरीबन करोड़ सवा करोड़ है, वही तकरीबन 500-600 अरब रुपया ट्रांसफ़र हो चुका है। ये सिर्फ 2 सालों की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, जब इतना पैसा सूबों में जा रहा है तो सूबाई हुकूमतों के स्ट्रक्चर्स क्या इंसाफ कर रहे हैं इस पैसे के साथ? आंसर इज नो। जब तक हम एक फंडामेंटल जो तब्दीली है 18वीं तरमीम को और NFC अवार्ड को हम नहीं करेंगे, ये सर्विसेज बेहतर नहीं होंगी। और ये एक बुनियादी मसला है जो तमाम हुकूमतों को दरपेश रहेगा। हमारा ये होता है कि फायर फाइटिंग में ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। जो बड़े रिफॉर्म्स की तरफ जिस तरफ बात जानी चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं गई जितनी तेज़ी से जानी चाहिए। और उसकी वजूहात हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक अपोजिशन भी नॉन सीरियस टाइप एक पूरी जो पॉलिटिक्स है वो है, उसमें भी डील करना होता है। वो एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, आप लोग बड़ी अच्छी तरह उसको जानते हैं, समझते हैं, रोज़ आप उस पर बात करते हैं। जी चौधरी साहब। और मैं भी पूछला कुछ। हाँ जी आओ। फवाद चौधरी साहब, मेरे ख्याल में PTI की गवर्नमेंट में वो लोग जिनका सियासी और अवामी और ग्राउंड रियलिटीज़ पर गहरी नज़र है, और उनका लोगों की पल्स पर, आम आदमी की पल्स पर हाथ है, यू आर टॉप ऑफ द लिस्ट। एक दूसरे शेर शीद, लेकिन वो अब सियासी ज़्यादा और अवामी कम रह गए हैं बावजूद। अब हैविंग सेड दिस, आप मुझे आज 2 टोक जवाब दे दें, यू आर फाउंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सो एम आई, large number of Pakistanis, यानी greater number of Pakistanis are for him up to this moment। बगैर बखौफ तरदीद कहूँगा कि पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत आज भी इमरान खान को उम्मीदों का मरकज समझती है और उनसे तवक्कुआ लगा के बैठ। अब मुझे स्ट्रेट जवाब दे दें
کہ ایک ایماندار، ایک دیانتدار، ایک کمپیٹنٹ، ایک درست سمت میں کام کرنے والا وزیر اعظم اب تک ایک کامیاب حکومت کیوں نہیں دے سکے اور ایک دیانتدار حکومت کیوں نہیں دے سکے؟ اس ناکامی کا کس کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اگر آپ یہ ناکامی سمجھتے ہیں تو؟ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے قد کا کوئی لیڈر پاکستان میں نہیں ہے اس وقت، باقی سارے سیاسی بونے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا، مجھے تو یہ بات ہی بڑی ایک کنٹمپچوس لگتی ہے، توہین آمیز لگتی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ مریم نواز یا بلاول صاحب جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ایک دھیلے کا کام نہیں کیا، مریم نواز نے زندگی میں اپنا جو ہے انہوں نے کچن کی خریداری بھی نہیں کی ہوگی، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں اپنی کنٹریبیوشن کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، وہ سی وی لے کے پھر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. یہ ویسے ہی ایک بڑا توہین آمیز میں سمجھتا ہوں پالیٹکس ہے فار دا پیپل آف پاکستان، کہ پاکستان کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نوبسز ہیں، یہ جو نوبالغ جو ہیں وہ آئے ہیں سیاست میں، ان کو پہلے ہی دن آپ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ ٹریٹ کریں. اور میں اب بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی آدمی کیپیبل ہے اس ملک میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کا، اور وہ عمران خان ہے. کیونکہ دیکھیں عمران خان کسی کا جو آپ ان سے اختلاف کریں، آپ ان کے ساتھ ہوں، 2-3 باتوں کے اوپر جو کنسنسس ہے نا، ان کا دھیلے کا کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. کوئی انہوں نے اپنا خاندان آگے نہیں کرنا، کوئی انہوں کا اور اس کے علاوہ نہیں ہے انٹرسٹ کہ عام آدمی کی زندگی بدلی جائے. ہاں ان آئیڈیاز میں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں فلانا آئیڈیا زیادہ بہتر ہے، یہ آئیڈیا بہتر ہے، اور یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.